नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की। और एनडीए में जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर चिराग पासवान, लगातार चिराग पासवान और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान इशारों में और अरुण भारती सीधा आक्रमण कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और जनता दल यूनाइटेड पर, उससे यह बातें तो स्पष्ट दिख रही है कि एनडीए में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। वैसे ही जैसे महागठबंधन के लोग एक तरफ एनडीए से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए महागठबंधन से लड़ने की तैयारी कर रही है, और दोनों प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक युद्ध इन दोनों गठबंधन में, एनडीए में और महागठबंधन में के अंदर भी हो रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश सहनी की पार्टी, तीनों अपनी अपनी दावेदारी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की हद तक आगे बढ़ रही है। वही स्थिति एनडीए में भी है। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और उनके सगे बहनोई अरुण भारती ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र कहा। धृतराष्ट्र शब्द इसलिए कहा कि जिस प्रकार से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रतिदिन गिरती जा रही है, इसी पर से संबंधित एक सवाल किया गया था अरुण भारती से, और उसका जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र शब्द का मतलब, धृतराष्ट्र मतलब अंधेर नगरी में चौपट राजा वाली स्थिति जो होती है, उसी लोकोक्ति को नीतीश कुमार के मत्थे पर दिया अरुण भारती ने। अब उसका जवाब देने के लिए सामने आए जनता दल यूनाइटेड के ही मंत्री और पासवान जाति से ही संबंध रखने वाले महेश्वर हजारी। आपको पता है पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, जो कि अशोक चौधरी की पुत्री है, उनके खिलाफ महेश्वर हजारी का पुत्र चुनाव लड़े थे। और उस चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने इस बात की चेतावनी दी थी महेश्वर हजारी को कि चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस समय भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैंने कहा था कई चैनलों पर कि नीतीश कुमार का यह दिखावा है। नीतीश कुमार बहुत ही घाघ राजनेता है, और नीतीश कुमार के सह पर ही अशोक चौधरी की बेटी भी लड़ रही है और महेश्वर हजारी का बेटा भी लड़ रहा है कि दोनों में से कोई भी जीते, लड्डू नीतीश कुमार के हाथ में। आज उन बातों को सही साबित किया महेश्वर हजारी ने, जब अरुण भारती के लगाए गए धृतराष्ट्र के आरोप पर चिराग पासवान को जवाब देने के लिए महेश्वर हजारी सामने आए और कहा कि ये सर्वथा गठबंधन धर्म के प्रतिकूल है। चिराग पासवान को और चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, अदरवाइज इसका परिणाम बुरा होगा। स्पष्ट चेतावनी था। मित्रों, आप सभी गवाह रहे हैं इस बात के कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी ही नहीं के बीच, छोड़ दीजिए, ये व्यक्तिगत दुश्मनी लगभग आज से नहीं बल्कि अब कह सकते हैं कि ये 2005 से ही लगातार चला आ रहा है। 2005 में विधानसभा का चुनाव जब फरवरी में हुआ और उसमें सरकार बनाने की चाबी रामविलास पासवान के पास थी, उस चाबी का उपयोग जब नीतीश कुमार नहीं कर सके सरकार बनाने के लिए, तो उसी दिन से रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो संबंध बिगड़ा, वो आज तक संबंध वो अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो चुका है। उसी बिगड़े हुए संबंध की विरासत लेकर चिराग पासवान आज भी गाहे बगाहे नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी उसका जवाब देने से चूकते नहीं हैं। ये बिहार की राजनीति का सच्चाई है। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा 1-2 मिनट के अंदर आपको केवल उसकी पृष्ठभूमि समझाने के लिए उसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए 2005 के बाद क्या हुआ, 2010 में विधानसभा चुनाव होता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान, जो उससे पहले उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, 2005 में अलग सेपरेट चुनाव लड़ी थी, 10 में वो चली जाती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ।
चुनाव लड़ती है तालमेल करके। फिर 2015 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के जाते हैं तो रामविलास पासवान आ जाते हैं बीजेपी के साथ। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी इसीलिए बीजेपी के साथ आती है चूंकि नीतीश कुमार नहीं होते। फिर 19 का लोकसभा चुनाव के दौरान देख लीजिए आप क्या होता है। 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो चिराग पासवान की एक सीट काट ली जाती है लोकसभा की। 7 सीट के बदले मात्र 6 सीटें मिलती है। 24 में उस 6 में भी एक घटा दी जाती है, 6 से 5 कर दी जाती है। और 20 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मजबूर कर दिया जाता है एनडीए से बाहर जाने के लिए। मजबूरी में चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाते हैं, खुद 6% वोट पाते हैं, लेकिन विधानसभा की मात्र 1 सीट जीत पाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को 70-74 से खींचकर 43 पर लाके पटक देते हैं। उसका चिर नीतीश कुमार को इतना होता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी ही नहीं तोड़ते बल्कि परिवार भी तोड़ देते हैं। चाचा पारस को अलग कर देते हैं, अकेले बच जाते हैं चिराग पासवान। तो ये दुश्मनी इतना पुराना है जिसको कि एक दुश्मनी को पाटना इतना आसान नहीं है और वो दुश्मनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कई बार दिखाने के लिए चिराग पासवान ये बातें बोलते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, नीतीश वैकेंसी नहीं है बिहार में, लेकिन फिर एक बार बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, दूसरी तरफ जाकर कहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो भाई केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ के विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे किस लिए? नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनने के लिए। नीतीश कुमार की सरकार से तो बड़ी सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, वहां तो मंत्री है ही। लेकिन जिस प्रकार, तो ये स्पष्ट संकेत है सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं है मतलब इसका 2 परिणाम हो सकता है। एक परिणाम तो फिर पिछले 2020 के चुनाव की पुनरावृत्ति हो सकती है, जब चिराग पासवान की पार्टी या तो अकेले लड़ने का प्लान कर रही हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के द्वारा मजबूर किए जाएंगे कि वो अलग चुनाव लड़ ले। चूंकि एनडीए में हो सकता है उनको सीट नहीं मिले और नीतीश कुमार अगर अड़ेंगे तो आज के डेट में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ेगा। एक परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति वही है जो 2020 में हुआ था। तो अब ये जो विवाद है दोनों पार्टियों के बीच, जो अभी केवल बयानों में विवाद दिख रहा है आपको, आने वाले दिनों में हो सकता है इसका जो इफेक्ट है वो गठबंधन धर्म पर तो पड़ ही रहा है। ये स्पष्ट गठबंधन के एक्शन में भी दिखे। आज तो केवल विचार तक है, जुबान तक है, कल हो सकता है वो एक्शन में दिखेगा। और जब एक्शन में दिखेगा तो इसका नुकसान किसको होगा? ये तो स्पष्ट है कि एनडीए का नुकसान होना है। लेकिन और इस नुकसान का फायदा ज्यादा किसको मिलेगा? चिराग पासवान को मिलेगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी ही फायदे में रहेगी? या कहावत है कि घर को आग घर के चिराग से ही लगेगी, तो फायदा कहीं तेजस्वी यादव को ना हो जाए। पिछली बार भी अगर याद कीजिए जितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था उससे अधिक फायदा चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने का राष्ट्रीय जनता दल को हुआ था। अगर जनता दल यूनाइटेड अगर सीटें हारी थी चिराग पासवान के कारण, तो सीटें जीती कौन थी? जीती तो आरजेडी थी। आरजेडी को जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार विधानसभा में उभरी थी पिछले चुनाव में, उसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जाता है चिराग पासवान को। क्या पता इस बार भी चिराग पासवान के इसी खेल का लाभ तेजस्वी यादव को न मिले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।